हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे आल एग्जाम्स 2024-25 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। पहला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से आया हुआ दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हो। तो आप जानते हैं दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है हमारा, मंगल पांडे का संबंध चौतुसी नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप लोग जानते हैं डाकले क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये चौतुसी बटालियन के सिपाही थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन दोस्तों मेरठ लोकेशन जरूर ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी 20 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। और यही वजह दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको कभी ऑप्शन यानी विकल्प से नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी कलेक्ट नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग हो जाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होती। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ आप लोग देखेंगे जहाँ पे दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों नेतृत्व करता है, इनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों पूछे जाते हैं। तो पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। वक्त खाने से नेतृत्व किया था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, लखनऊ से बात की जाए दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व आजिमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हमारे द्वारा दोस्तों जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी आल एग्जाम्स और रेलवे आल एग्जाम्स का नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर किया गया है।
इसका कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी हैं और कई वैकेंसी के आपके दोस्तों टियर 2 भी लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं दोस्तों अब आपको एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं दोस्तों DTL में पूरी तरह से ये प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और मोस्ट क्वेश्चंस को वहाँ से भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं एसएससी CGL की बात की जाए तो टियर 1 आपका हाल ही में समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है, आपका MTS चल ही रहा है, GD आपकी लग ही चुकी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो RPF, कांस्टेबल और SI इन सबका एग्जाम डेट भी लग चुका है। LP है, टेक्नीशियन है, NTPC है, ग्रुप D है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा दोस्तों साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का स्पेशल PDF आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल PDF आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल PDF आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? UNO को लेकर आता। तो आप जानते हैं दोस्तों UNO की स्थापना, इनके विभिन्न दोस्तों सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, इनके दोस्तों मुख्यालय, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो 100% दोस्तों सब कुछ कलेक्ट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपको अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुबह टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को हर टेंड से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन व अरबी इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, आप लोग जानते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों द हेग, नीदरलैंड में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, 5 स्थायी सदस्य देशों की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। 100% आपको कोई भी फैक्ट दोस्तों इसमें से मिस नहीं करने, सब कुछ प्रिपेयर करने हैं आपको। यही वजह है कि हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये सारे कंटेंट दोस्तों आपके एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो सकते। आगे बढ़िएगा, अब देखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी विशिष्ट सहयोगी संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर मुख्यालय दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी FAO की, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली में है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC में है। और यूनेस्को, इस सबका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, हालांकि करंट में आपके स्पेशल PDF में सब कुछ मेंशन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आपको ध्यान रखना है सब कुछ। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
यूनिसेफ की बात की जाए, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखें और कमेंट में मुझे भी बताएं दोस्तों, कमेंट करके। स्थापना इसकी 1946 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क के में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, स्थापना 1957 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना इसकी 1944 में हुई थी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO की बात की जाए, स्थापना 1951 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। हमारे द्वारा जो भी टॉपिक्स दोस्तों ध्यान रखेंगे मीन्स उठाया जाता है, 100% कंप्लीट किया था, कोई भी फैक्ट आपका छोड़ता नहीं, चाहे मुझे दोस्तों कितने भी बुक्स से आपके पूरे कंटेंट यानी मटेरियल को कलेक्ट करने में लग जाए। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ से दोस्तों आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखेंगे, इसी के साथ यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते हैं। पॉइंट है आपका, जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्थापना एवं मुख्यालय, हम चाहते हैं इसी के साथ ये भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कर लें। तो देखिएगा, सबसे पहले संगठन के नाम है, फिर स्थापना वर्ष है और फिर मुख्यालय है। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रमंडल आप लोग नाम सुने होंगे, हजारों बार पूछा गया है। स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, स्थापना 1863 में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात की जाए, स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहायक संगठन यानी सार्क की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। जितने भी टॉपिक्स है दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके ये सारे दोस्तों PDF हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, कोई भी टॉपिक्स आपको मिस नहीं करने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी OPEC की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट है आपका एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात हो रही, स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है दोस्तों। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स से, और हम चाहते हैं दोस्तों थोड़े से इसमें साइंस और करंट के भी टॉपिक ऐड किए जाएं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक क्या दोस्तों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार हो गया दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया दोस्तों, धनवंतरी पुरस्कार हो गया। तो जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित क्षेत्र। अब देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान है उनको कलेक्ट करेंगे। पुनः इसी वीडियो में आगे भी हम लोग राष्ट्रीय लेवल के जितने पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टोटल ये 6 क्षेत्रों में दिया आता है। अब उन क्षेत्रों के नाम जरूर ध्यान रखें, ताकि क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। ध्यान रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। अगला है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया था। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों ये शांति के क्षेत्र में दिया था। ये इतने अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें भारत रत्न की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए, फिल्म के क्षेत्र में दिया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या दोस्तों, व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया था। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ेंगे आगे हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था। बोरलाग पुरस्कार से भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा, किसी की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया था।
चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं दोस्तों। 29 पीडीएफ में आपकी पीडीएफ को दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन अगला क्या क्या है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? जैन धर्म। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं आपकी स्टैटिक जीके के रूप में दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो 100% सब कुछ कलेक्ट करके सेट आपके सामने लगी हुई है, पूरी तरह से इस सेट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, जैन धर्म के 24वें अंतिम, इसका अर्थ हुआ कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब चलिए एक एक पॉइंट आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भिक ग्राम यानी कि ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य यानी कि महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जैन धर्म की जो महासंगीतियां आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, जैन धर्म की महासंगीतियां, सबसे पहले संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय कहाँ पे हुआ था, स्थल दोस्तों और अध्यक्षता, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की दोस्तों, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए दोस्तों, तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, देव ऋषिगढ़ी या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी वाले एग्जाम्स और रेलवे वाले एग्जाम्स का नया वर्जन आलिनू पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका हमारे द्वारा तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। वह यूपी SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों जीके जीएस, वह यूपी स्पेशल में बात की जाए तो स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी नए वर्जन हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन एवं समाज सुधारक। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की किसने की? तो संस्थापक के साथ साथ दोस्तों स्थापना वर्ष भी इसमें शामिल किया गया, यानी दोनों चीजें आपकी पूरी तरह से परफेक्ट दोस्तों प्रिपेयर कर दी गई हैं। पूरी तरह से अगर आप इस सेट को प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले इसमें संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया, लास्ट में संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक 1800 दोस्तों की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या दोस्तों? प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा।
आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़िएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज भी लेके आता है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलकयोमिनी बेसेंट के द्वारा। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी एस मुंजे के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। आगे बढ़िएगा, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक दोस्तों आपको इसको भी पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे हम आपको बायो के 4 टॉपिक को एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाना चाहते हैं। 3 तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो कि अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, कोई भी एक रोग दिया आता है जो कि दोस्तों आपका विषाणु जनित रोग हो या जीवाणुओं से हो या परजीवियों से हो, उनसे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे पूछ लिया था दोस्तों, चेचक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है दोस्तों, निम्न में से कौन से रोग विषाणुओं के द्वारा होते हैं, कौन से रोग दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, कौन से रोग दोस्तों आपके परजीवियों के द्वारा होते हैं। और उन दोस्तों परजीवियों के या विषाणुओं के जीवाणुओं के नाम बनते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौथा टॉपिक जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, उसमें आपको दोस्तों पूछ जाता है डायरेक्टली कौन से कीट या दोस्तों इससे पूछ जाता है कि दोस्तों शीशी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका दोस्तों 4th टॉपिक है। तो क्रम से दोस्तों आपको चारों टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करवाना चाहते हैं। 100% दोस्तों अगर इसको प्रिपेयर रखते हैं तो आप पूरी तरह से यहाँ से सिक्योर रहेंगे। आपका सुपर टॉपिक है, डायरेक्टली कंटिन्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे दोस्तों आप लोग विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। सब कुछ आपके पीडीएफ में 100% मेंशन है। आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए दोस्तों हम आपको दोस्तों साइंस का स्पेशल पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए हैं, जिसमें आपका पूरा फिजिक्स है, पूरा केमिस्ट्री और पूरा बायो भी है। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें दोस्तों रोगों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रभावित अंग दिए गए हैं और फिर उन विषाणुओं के नाम दिए गए हैं। पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग देखेंगे। बात की जाए दोस्तों एड्स नामक रोग से रोगी की, तो इससे दोस्तों शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और इसके विषाणु का नाम HIV है। आगे बढ़ेंगे, डेंगू ज्वर नामक रोग से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम आब्रो विषाणु है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पोलियो नामक रोग से बात की जाए दोस्तों तो गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी प्रभावित होती है और नाड़ी भी प्रभावित होती है और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। चेचक नामक रोग से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वेरियोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से दोस्तों भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। ध्यान रखेंगे, क्रम से हम आपको सब कुछ कंप्लीट करवाना चाहते हैं ताकि कहीं से भी दोस्तों आपको कन्फ्यूजन न हो। आप एक बात ध्यान रखेंगे, बगैर अच्छे रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे, खसरा नामक रोग से भी दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु है। हेपेटाइटिस या पीलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे यकृत प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या E विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से तंत्र प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। और हर्पीस नामक रोग से दोस्तों त्वचा प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। ये आपका होगा दोस्तों जितने भी विषाणुओं द्वारा रोग होते हैं प्रभावित अंग और उन विषाणुओं के नाम। अब चलिए जीवाणुओं द्वारा जितने रोग होते हैं उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे और जीवाणुओं के नाम, यानी कि जीवाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग, प्रभावित अंग और उनके नाम। सबसे पहले रोगों के नाम, प्रभावित अंग और जीवाणुओं के नाम। बात की जाए टिटनेस नामक रोग से दोस्तों तो तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रिडियम टिटानी होता है। हैजा नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम उवियो कालेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। आगे बढ़ेंगे, क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है,
इससे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से दोस्तों श्वास नली प्रभावित होती है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्या है, प्लेग लगा हुआ देखेंगे दोस्तों। तो प्लेग नामक रोग से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिसिया अर्सिनिया होता है। काली खांसी नामक रोग से दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम बॉडीटेला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ नामक रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम नेसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से दोस्तों जन्नांग प्रभावित होता है। और इसके जीवाणु का नाम दोस्तों टिरपोनिया होता है। यहाँ तक इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। तीसरा टॉपिक आपका दोस्तों आपके सामने है, क्या है, परजीवियों द्वारा जितने भी रोग होते हैं प्रभावित अंग और दोस्तों उस परजीवी का नाम, यानी कि रोगों के नाम, प्रभावित अंग और परजीवी का नाम। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से दोस्तों तो प्लीहा प्रभावित होता है, यकृत और आरबीसी। इसके दोस्तों परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। पायरिया नामक रोग से दोस्तों मसूड़ा प्रभावित होता है। इसके परजीवी का नाम एंट अमीबा जिंजेबिलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिपेनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। कालाजार नामक रोग से दोस्तों अस्थिमज्जा प्रभावित होती है। और इसके दोस्तों परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हमारे पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अभी भी समय है, आप जानते हैं। और अच्छे से दोस्तों अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं दोस्तों, एक अच्छी सेट बन जाती है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन 100% पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। आप जानते हैं दोस्तों कि वैकेंसी कितनी रहती है, कंपटीटर कितने रहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों आप लोग, अब रोग फैलाने वाले कीट जितने भी हो सकते हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके पूरी तरह से दोस्तों 100% सीट आपके सामने अच्छे से आप इसको प्रिपेयर रखेंगे। सबसे पहले कीटों के नाम है, फिर रोगों के नाम। घरेलू मक्खी बात की जाए दोस्तों, ये वजह है कि हम ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि इतनी चीजें हम कभी वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक टॉपिक कभी खत्म नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा एक टॉपिक में। और यहाँ पे आपका दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो 5 मिनट से ज्यादा चल जाए। तो घरेलू मक्खी के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग भी होता है, टीबी भी आता है, टाइफाइड भी होता है, दस्त भी होता है। मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिलपाव होता है। चूहा के काटने से प्लेग होता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी काटने से दोस्तों काला आजार होता है। क्या होता है, काला आजार होता है। आगे बढ़िएगा, अगला आपका है खटमल के काटने से दोस्तों बुखार और कुष्ठ रोग होता है। जू के काटने से ट्रंच बुखार होता है। इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, करंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ, तो मोस्ट ऑन दोस्तों करंट के क्वेश्चन को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से दोस्तों सिलेक्टेड हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन था हमारा, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कृष्ण प्रकाश को। इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राहुल नवीन को। और जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया, तो उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बीएन गंगाधर को। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो टीबी सोमनाथन को। नेक्स्ट, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो विकास लखेड़ा को। और भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा दीप्ति उमाशंकर को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने, तो सदानंद वसंत दाते हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया, जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने, अजय माणिकराव खान बिलकर। नेक्स्ट,
सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। और भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? पीके मिश्रा को। और वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों और टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।